पतंगे और जो डोर वगैरह है, कितनी तादाद में एसएचओ साहब ने कार्रवाई करके उसको पकड़ लिया है? पतंगों के अलावा भी इमोरल एक्टिविटीज़ का एक इसके खिलाफ केस है। अवेयरनेस दी है आवाम को, मसाजिद में ऐलान कराया है, डीआई साहब के हुक्म के मुताबिक खुली कचहरियाँ मुनक्कद की गई हैं। खुली कचहरियों में भी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 आवाम से जो बात करते हैं कि अपने बच्चों को समझाएं, ये खेल नहीं है, ये मौत है। उसने कोई कॉल नहीं करवाई आपको जब आपने उसके घर पे रेड की? कॉल आई हो कि आसफ साहब बंदा अपना ही है तो ज़रा ख्याल करना। कॉल तो आती हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। खूनी खेल चलता है और चलता आ रहा है। सीएम मरियम नवाज़ के विज़न पे पंजाब पुलिस को क्या जो टास्क दिए गए थे कि इसको रोकना है। थाना गुजरपुरे के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। आसिफ एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने एक बंदे को पकड़ा है जो अपने घर के अंदर या फैक्ट्री के अंदर कितनी ज़्यादा तादाद में ये खूनी खेल जो बना रहा था, पतंगे और जो डोर वगैरह है, कितनी तादाद में एसएचओ साहब ने कार्रवाई करके उसको पकड़ लिया है। इनसे जानते हैं कि उसकी सारी डिटेल है कि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो खूनी खेल है ये काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल हो चुका है। अभी आपने जो गुजरपुरे के इलाके में इस बंदे को पकड़ा है, इसका नाम क्या है और इसका क्या स्टेटस है, और ये कितने अरसे से ये जो है ना जो लोगों को पतंगे बना के और ये डोर वगैरह सेल कर रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्योरली एक इंफॉर्मेशन बेस्ड रेड था। जानीपुरा का इलाका हमारे इलाके में, उधर ये मोहम्मद उस्मान नामी बंदा है, बड़ा पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता बंदा है। लेकिन ये इसको पहले भी इसका रिकॉर्ड है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, चलान हुआ, उधर से ज़मानत वगैरह कराई, फिर इसने ये काम करना शुरू कर दिया। इन्फॉर्मेशन आई, हमने चेक किया तो उधर जेन्युइन बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी। दर्जनों उधर से चरखियाँ मिली और काफ़ी मिकदार में पतंगे जो इसने अपने उड़ाने के लिए और सेल करने के लिए उधर रखी थी, वो बरामद हुई। फिर हमने इसको पकड़ा है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की। अभी ये जेल में है। अच्छा, जुडिशल हो गया, जेल में है या ज़मानत करवा ली है? जुडिशल हुआ है, उसके बाद अभी फ्रेश स्टेटस का नहीं पता क्या सूरत है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब इसको आपने पकड़ा है तो देखें ना ये कितने अरसे से काम कर रहा था पहले, और ये सेल कर रहे हैं या सिर्फ अपने उड़ाने के लिए ये रखी हुई थी इसने? इसकी जब मुकम्मल इंटरोगेशन की है, इसने बताया कि ये मंगाता है कोहाट से, कोई बदरिया कुरियर इसको यहाँ पे कोई बंदा जो है ना माल सप्लाई करता है। ये इजी पैसे के ज़रिए उसको पेमेंट करता था, वहाँ से लेपर्ड या कुरियर सर्विस के ज़रिए इसको बॉक्स मिल जाता था, ये जिससे खुद भी अपना शौक़ पूरा करता था और उसको सेल भी कर रहा था। अच्छा सर, आपने बताया कि पहले भी ये रिकॉर्ड याफ्ता है, और पहले जो रिकॉर्ड याफ्ता है ये कोई पतंगों के केस में ही आया है या कुछ और रिकॉर्ड है इसका? पतंगों के अलावा भी इमोरल एक्टिविटीज़ का एक इसके खिलाफ केस है। ठीक है। 376 का इसके खिलाफ केस था और पतंगों का भी केस है। पहले भी इसमें काफ़ी मिकदार में पतंगे पकड़ी गई हैं। तो सर इसकी और क्या एक्टिविटी है जिसमें ये जो अभी तक काम कर रही है? ये कोई मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें मुहैया करता है हॉस्पिटल्स में, जहाँ ऑपरेशन वगैरह हो रहे हों, जो ऑपरेशन के लवाजमात होते हैं, कोई इंथीसिया वगैरह की चीज़ें साथ। खुद से डॉक्टर मशहूर है लेकिन डॉक्टर है नहीं। तो डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर नहीं। तो क्या चीज़ें ये सेल कर रहा है लोगों को? लोगों को तो सेल का नहीं पता ये पतंगों के अलावा इसके क्या और सरगर्मी है, लेकिन इसने अपने आप को यही बताया कि मैं हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि गुजरपुरे के इलाके में जब से आप तैनात हुए हैं और पतंगबाजी के कितने केस आपके पास आ गए हैं ऐसे? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुतद्दद हमने इस तरह भारी मिकदार में फैक्ट्रियाँ और दर्जनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बनाने वाले पकड़े, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ हमारे एरिया में। 1 साल से ज़्यादा मेरी पोस्टिंग हो गई है, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। काफ़ी कंट्रोल है, अवेयरनेस दी है आवाम को, मसाजिद में ऐलान कराया है, डीआई साहब के हुक्म के मुताबिक खुली कचहरियाँ मुनक्कद की गई हैं। खुली कचहरियों में भी हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 आवाम से जो बात करते हैं कि अपने बच्चों को समझाएं, ये खेल नहीं है, ये मौत है। आप अब ज़िम्मेदारी शहरी होने का सबूत दें, तो आवाम बड़ा तावन उसमें कर रही है। बैनर्स लगवाए हैं, पम्फलेट लगवाए हैं, केबल में होने इश्तिहारात दिए हैं। जिस तरह जितना भी हम काम इस पर कर सकते हैं ना हमने किया है, और अगर उसके बावजूद इन्फॉर्मेशन पैदा की है जो इस तरह बनाने वाले उड़ाने वाले, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। और सर ये जो जितनी मिकदार में सामान पकड़ा गया है ये जला दिया गया है? इसको मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर से तल्फ कर दिया गया।
आगे उनको मतलब कि उनके हैंड ओवर है सारा ये सामान, नहीं हैंड ओवर नहीं होता, इसको तर्फ कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। दिला दिया जाता है। और अभी तक जो मज़ीद इस पे कार्रवाइयाँ कितनी होंगी, या अभी सिर्फ इसको हाईलाइट करके तो छोड़ दिया जाएगा? हमारा काम उसको पकड़ के कोर्ट में पेश करना था, कोर्ट में पेश कर दिया, अदालत के रहमो करम पर है, इंशाल्लाह उधर उसको सख्त सज़ा दिला। सर क्या समझ रहे हैं आप कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो गलती है वो क्या पुलिस वालों की होती है? पुलिस वालों पे ये एलिगेशन लगता है कि जी ये गलियों के अंदर गश्त कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जो है ना पकड़ के ले जाते हैं, बाप पे एफआईआर दे देते हैं, रिश्तेदारों पे एफआईआर दे देते हैं, ये एलिगेशन क्या है? इसमें गलती फिर पुलिस वालों की है या माँ बाप की है? ये इतनी आपको मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि लोगों को एजुकेट किया गया, उनमें अवेयरनेस फैलाई गई है, मसाजिद में भी ऐलानात करवाए गए हैं, बातचीत की गई है, खुली कचहरियाँ मुनक्कद की गई हैं, उसके बावजूद भी जो फिर वायलेशन करे तो कानून तो फिर अपना रास्ता ले। और सर इस पे एक हमें और चीज़ बताएं कि अभी जैसे बच्चे उड़ा रहे हैं तो आपको वो बच्चा अगर नहीं मिल रहा तो उसका क्या, आप उसको कैसे ट्रेस करेंगे कि अभी भी यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है? इसके लिए हमने वैसे ड्रोन के ज़रिए हमने कवर वो किया था सिलसिला, उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और ट्रेसिंग भी बड़ी अच्छी हो गई है। और ये जो आपने बात की कि बच्चों को पकड़ के ले आते हैं, ये जो हमने कार्रवाई की है, वो पहले एक बच्चा भी पकड़ा था, उसकी निशानदेही भी हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमने इस जगह से दी और उसको चेक करने पर खातर। और ये चीज़ आईजी साहब के इल्म में है कि आपने इतनी बड़ी कार्रवाई कर ली है? अल्हम्दुलिल्लाह अफसरान वाला के नोटिस में है, बताया जाता है हमको। तो क्या कह रहे हो, आपको कोई इनामात दिए जाएंगे इस पे? जी एसपी साहब ने सर्टिफिकेट दिया, बड़े अप्रिशिएट किया तो साल के अंदर आपने गुजरपुरे में काफ़ी क्राइम जो है कंट्रोल किया हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल ही पूरे लाहौर का क्राइम कंट्रोल है, वो डेटा आपसे हमारे अफसरान बाला ने शेयर भी किया होगा। 50% के करीब जो है ना सारा क्राइम रिड्यूस हुआ है मुकाबलतन। बिल्कुल ऐसी है नाज़रीन, जो खूनी खेल है ना काइट वाला, ये काफ़ी देर से इसको ना ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे खास करके इसको उड़ा रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी जो गलती आती है वो माँ बाप की है कि उनको रोकते नहीं हैं, बाद में फिर वो जो पर्चे भुगतने पड़ते हैं, माँ बाप को आना पड़ता है और पुलिस पे जो एलिगेशन लगा देते जी ये इन्होंने हमारे बच्चे पे जो है ना गलत पर्चा दिया है। जब आप अपने बच्चे को समझाएंगे, बताएंगे, ये चीज़ें नहीं वो करेंगे। और जहाँ पे आपको पता है कि पुलिस अच्छा काम करती है, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, उनका दिखाते हैं कि ये कार्रवाई इस इलाके के अंदर हो रही है, इस चीज़ को रोका जा रहा है। ये नहीं बिल्कुल कि पुलिस जो है ना सिर्फ ऑफिस में बैठी हुई है और अपने काम जो नहीं कर रही। पुलिस जो है ना काफ़ी इस चीज़ में मुतहरिक हो चुकी है। आईजी पंजाब साहब के ऑर्डर भी हैं और सीसीपी लाहौर साहब भी, आपको पता है, इस चीज़ पे काफ़ी नोटिस इन्होंने ले लिया हुआ है और एसएचओ साहब की आपने बातें जानी है। अच्छा सर मुझे ये बताएं लास्ट पे कि वो जो उस्मान नामी बंदा है उसने कोई कॉल नहीं करवाई आपको जब आपने उसके घर पे रेड की या फैक्ट्री थी? उसकी रहाइश थी, उसके घर पे जो है ना। तो कोई होता ना जब वो पकड़ा है उसने कहा कि कॉल करवा देता हूँ कि सर जाने दें, कोई लेन देन वाला सिलसिला, कोई फ़ोन तो करवाया होगा ना? जिसने इतनी घर में पतंगे रखी हुई हैं, चरखियाँ रखी हुई हैं, तो कोई ना कोई तो उसके सोर्सेज होंगे। कोई कॉल आई हो कि आसफ साहब बंदा अपने ही गया तो ज़रा ख्याल करना? नहीं ऐसी बात नहीं है, लोग ज़ाहिर बचने के लिए हाथ पैर तो मारते ही हैं, लेकिन हम कानून के मुताबिक उनको। सर क्या हाथ पैर उसने मारे थे? ये अभी आधी 2-4 दिन पुराना मामला हो गया, लोग सिफारिशें तो करवाते हैं। करवाते हैं, आए हैं कॉल शॉल? कॉल तो आती हैं। जी नाज़रीन ये चीज़ होती है, लेकिन जो काम गलत है वो बिल्कुल ही गलत है। इसमें आप लोगों ने जो है ना अपनी कीमती राय वो भी हमें जो है ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। और एसएचओ साहब के बारे में जो भी आपकी राय है और गुजरपुरे के इलाके में जो भी क्राइम से रिलेटेड ये इन्होंने काफ़ी चीज़ें कंट्रोल की हुई हैं वो आपने हमारे साथ ज़रूर शेयर करनी है। और अपने बच्चों का खास करके ख्याल रखें, खूनी खेल से इनको बचाएं और इनका मुस्तकबिल जो है ख़राब होने से भी आप बचा सकते हैं। और इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।